भाई का हमारे कमेंट था कि लोहा नहीं गलता है, तो गलेगा भाई। लोहा गलाने के लिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। लगभग 1800 से 2000 डिग्री टेम्परेचर दोगे तभी गलेगा। आप देख सकते हैं हम खुद गला रहे हैं, सब गल गया है, लेकिन अभी लोहा नहीं गला है। आधा से बेसी गल गया है, थोड़े सा बस बाकी है, तनी छोटा छोटा एकदम टुकड़ा रह गया है। और ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है कि अकेले गलाएं और रिकॉर्डिंग करें, इसलिए कि अपने बाबू को बुलाना पड़ा, बच्चे को। और काफ़ी रिस्की काम है, फिर भी आप लोगों के लिए हम जानकारियाँ मिलता रहे। और मोबाइल हमने काफ़ी पीछे कर रखा है कि इस बार ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा। फिर देख सकते हैं ये गल चुका है, एक आध टुकड़ा और रह गया है दोस्तों, जो काफ़ी देख सकते हैं जो फट रहा है धीरे धीरे, वो गल जाएगा। देखिए ये गल गया, थोड़ा सा आज हम और दे दें, क्योंकि इस समय हमारा डिग्री टेम्परेचर 1900 से प्लस हो गया है, लगभग 2000 के आसपास चल गया है। और हम पास कर देंगे तो और इसका बढ़ जाएगा। और एक गलतियाँ बहुत सा कारीगर लोग भाई करते हैं, जो कि काफ़ी डेंजर होता है। हम उसको बता दें कि गलते टाइम कभी भी इसमें से शीशा या रांगा या पारा कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर से शूट कर जाएगा, और जब शूट कर जाएगा ना तो विस्फोट कर जाएगा। तो जो गला हुआ है वो आँखी काले मुँह नाकी सगरी पड़ सकता है, तो इससे जिंदगियाँ भी जा सकती है। तो इससे सावधानी बरतें। कृपया कोई भी प्रयोग करने से पहले अपने पास जानकार का होना बहुत ज़रूरी है। उस विषय में हर धातु और हर मेटल पर कौन सा किस मेटल पर कैसे कार्य करता है वो भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए गल जाने के बाद भी हम इसको आज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो लोहा है वो पूरे रूप से मिल गया है, फट रहा है, ऐसे फट रहा है, फटने चला जाएगा और एक समय के बाद वो मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा मोबाइल और पीछे करे रहो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखिए हमारा गल चुका है एकदम। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे, बहुत मामूली छोड़े रहेंगे, धीमा धीरे धीरे ठंडा होना चाहिए। एक बैग नहीं ठंडा होना चाहिए, नहीं तो भंगूरपन आ जाएगा इसके अंदर। इसका यही विधि है दोस्तों अष्ट धातु निर्माण का, कि एक बैग ठंडा करेंगे तब भी ये मेटल भंगूर हो जाएगा। मेटल में कम बेसी रेशियो डाल देंगे तब भी वो भंगूर हो जाएगा। देखिए हमारा हो गया, बस वो जम गया। जमने के बाद आप हटा सकते हैं। तो देखिए गल गया, पूर्ण रूप से गल गया। अब इसको निकालना पड़ेगा, अभी थोड़ा और ठंडा होने दीजिए। हो गया।
अब इसको धीरे से उभारेंगे इसको। ये देखिए अभी अंदर से भी जम जा रहा है दोस्तों। इतना टेम्परेचर लाल है कि हम क्या बताएं। देखिए निकल गया। ओहो, ये हो गया तो हो गया। अब इसके अंदर हम आपको दिखा दे कि हमने का भी गलाया था। इधर रखो तब ना दिखाएंगे पूरा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, ये 5 सामान हमने गला चुका। अब गलाना है हमको सीसा, रांगा, पारा। तो ये तीनों एक चीज डालते हैं। इसका भी टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन इस दोनों का टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहता है। ये नेचुरल रूप से ही 250-300 में बढ़िया से मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये उड़ने लगते हैं। लेकिन जब ये शुद्ध कर दिया जाता है तो इनका उड़नशील खत्म हो जाता है, लेकिन ये गलते हैं 250-300 पर टेम्परेचर पर। और ये जो पारा है अभी 1600-1700 डिग्री दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल पारा नहीं है, शोधन पारा है। तो अभी 3 धातुएं और मिलाएंगे जिससे ये अष्ट धातु निर्माण हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं घड़िया कितना लाल है। अब इसको हमने डाल दिया, ठीक है, और इसको डाल दिया। ये देख सकते हैं आप, एक गल गया। कितना लाल है। अभी हम आपको यही दिखाने के लिए कि देखिए ये मिल गया। असली पारा निर्माण विधि यही है कि मिल गया, लेकिन इसमें अभी पारा नहीं मिला है। पारा नहीं मिला तो क्या है, ये पाउडर फार्म में हो गया, सूख कर ये सूख जाता है। देखिए ये पाउडर हो गया ना, यही पाउडर में होता है। लेकिन इसके अंदर गला क्या है, इसके अंदर सीसा गला है, रांगा गला है, लेकिन पारा नहीं गला। लेकिन हाँ, पारा भूखा पारा है। रांगा और सीसा में पकड़ के मेल्ट हो रहा है, लेकिन मेल्ट अभी नहीं होगा जब से इसको हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा। कुछ भाई हैं जो कि 7 धातुएं सिर्फ डाल के बनाते हैं, और 8वां धातु जो पारा होता है उसको खाली अंगूठी पर रगड़ के दे देते हैं। तो भाई, कोई भी अंगूठी पर पारा रगड़ देने से अष्ट धातु नहीं होता है। उसके अंदर पारा मिला होना चाहिए, उसके अंदर पारा मिला होना चाहिए। और ये जो पारा हमने डाला तो हल्का सा वो स्मोक टाइप का निकला। वो जो हम रसायन इस्तेमाल करते हैं जड़ी और बूटी द्वारा, शोधन विधि द्वारा, इसलिए उसको जरने की वजह से होता है। क्योंकि पारा को बांधने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो अब इसको हमको पुनः ढक के तपाना है। आपने देखा कि हमने रांगा और सीसा को डाला और पारा को डाला, तो पारा तो सूख के पाउडर हो गया। पारा 2 तरीके से सुखवा सकते हैं। नींबू वाले में डाल देंगे तो ठोस गोली के रूप में हो जाएगा,
आग में डाल देंगे तो पाउडर बन के छितरा जाएगा। और रही बात सीसा और रांगा का, तो सीसा और रांगा सिर्फ घरिया के टेम्परेचर में ही गल के एकदम मेल्ट हो गया। उसके ऊपर अब हम रख दिए हैं पंच धातु। अब इसको हम गलाएंगे, और ये गलाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम अब ले रहे हैं मोबाइल एक हाथ में। जाओ बाबू, अब तुम उधर जाओ। अब हम एक हाथ से गलाएंगे और एक हाथ से, हो सकता है थोड़ा वीडियो ऊंच नीच हो जाए भाई, तो उसकी अलग की बात है, क्योंकि भगवान 2 ही हाथ दिए हैं कार्य करने के लिए। क्योंकि अब आज इसका जो है टेम्परेचर बहुत संभाल के देना पड़ेगा। तो सप्त धातु अंगूठी बना के उसमें पारा रगड़ने से वो अष्ट धातु नहीं हो सकता, वो सप्त धातु ही होगा। और बहुत लोग ऐसे करके पैसा ले रहे हैं, तो नियम के विरुद्ध कार्य है। हाँ, निर्माण विधि निर्माण जैसा होना चाहिए। हमने पूरा वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी आँच देने का तरीका अभी हिलता रहना चाहिए, जिससे कि चारों वाला आँच लगे। और रांगा उधर आए ना उसमें से, और साथ में सीसा। पारा का तो कोई टेंशन नहीं है, वो पाउडर बन चुका है। अब उसको 1200 डिग्री टेम्परेचर से बेसी ले जाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि शोधन पारा, शुद्ध पारा, शोधा गया पारा पाउडर बन गया, तो फिर उसको तो मेल्ट करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता है। लेकिन हाँ, उसका टेम्परेचर बढ़ दिया जाता है, 1200 पर लिया दिया जाता है। हमारा कीमियागिरी अगर आपको अच्छा लगा ये तरीका, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि वाकई में होता है नहीं है, अन्य जैसा नहीं कि खाली बता दें हो या न हो। हम ये करके दिखाते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे बनता है। बतियाने के तो लोग बहुत बातें बतियाते हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन हमने जो बताते हैं वो बना के दिखाते हैं। और आप ही लोग के डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं हम। तो जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा कमेंट आएंगे। जब उतने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो जिस विषय पर कमेंट आएंगे उस विषय पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस वीडियो नहीं बन पाया तो हम प्रयास करते हैं कि सभी कमेंटों का जवाब दें, और देते भी हैं जो हमको पॉसिबल लगता है कि हाँ दे सकते हैं। अब इस बार 1800 डिग्री टेम्परेचर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लोहा गल चुका है, तो अब वो भी 1200 से टेम्परेचर पर ही पिघल जाएगा। इस बार जो रांगा पड़ा है और शीशा पड़ा है, अब इसको 1000 पर ही मेल्ट होने के लिए रेडी कर देगा, यानी मेटल 1000 टेम्परेचर से ही पिघलना शुरू हो जाएगा। देखिए नसने लगा। इस समय इसका डिग्री टेम्परेचर इसके मुताबिक मिल रहा है, जितना इसको चाहिए। 1200 से बेसी नहीं चाहिए।
बेसी भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब सब वो 8 मेटल एक जान हो चुके हैं, मतलब एक हो चुके हैं। अब उनकी पावर बढ़ गई है। जुगाड़ बनाएं कि कैसे रखे तब ना कि गलता भी रहे और उसके बाद हम सुहागा डालेंगे कैसे दोस्तों।